बनाएंगे, काम के दम पर बनाएंगे। ठीक है, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जहां दिल्ली में लगातार संकट देखने को मिल रहा है, सियासत अपरंपार जारी है, उस बीच फ्री दावे वादे की भी पोल खुलती हुई नजर आई। उस बीच जहां भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार सियासी बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। वही अब दूसरी खबर का रुख करते हैं, जहां उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। यूपी, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। गर्मी से हर कोई परेशान नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने लोगों से अलर्ट रखने की चेतावनी दी है, जहां लगातार धरती दहक रही है। आधा जून पार हो चुका है, लेकिन गर्मी दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पारा हर दिन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लगातार गर्मी का तांडव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर आगरा, झांसी के अलावा राजधानी लखनऊ में भी दर्ज किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि लोगों का हाल बेहाल नजर आ रहा है और इसके अलावा पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने यूपी में 2 दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को धूप और लू से बचने की सलाह दी जा रही है। गर्मी के चलते कई लोगों की जान जा चुकी है। यूपी की बात करें तो 33 लोगों ने गर्मी से जान दे दी। इसमें कानपुर, बुंदेलखंड के अलावा शनिवार को 20 लोगों की मौत हो गई। वहीं तापमान की बात करें तो कानपुर में 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, हमीरपुर में 46.2 डिग्री, जबकि झांसी में 46.1 डिग्री पारा दर्ज किया गया। वाराणसी में 46 डिग्री, प्रयागराज में 46 डिग्री, आगरा में 45.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। डॉक्टर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से न निकलने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन ये आग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों को दिक्कतों का काफी सामना करना पड़ रहा है। जहां प्रचंड गर्मी का लगातार प्रकोप देखने को मिल रहा है, लोगों का हाल बेहाल नजर आ रहा है। लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती गर्मी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। लगातार सूरज का तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर्यावरण को भी लेकर तरह तरह की चेतावनी जारी की जा रही है, लोगों से पेड़ लगाने की अपील की जा रही है, लेकिन जो पारा लगातार बढ़ रहा है उससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब लगातार मौतों का भी आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इतनी प्रचंड गर्मी से सिर्फ उत्तर प्रदेश में 34 लोगों ने जान गंवा दी है। वहीं लगातार पारा बढ़ रहा है, तो वहीं इसके अलावा दूसरी ओर बिजली संकट भी लोगों के लिए कहीं ना कहीं कहर बरपा रहा है। आपको बता दें कि लगातार गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। हीट वेव का टॉर्चर अब लोगों से सहन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि आधा जून पार हो चुका है, लेकिन गर्मी लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार गर्मी प्रचंड रूप कहर बरपा रही है और इसके अलावा अगर पारा की बात करें तो 45 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के झांसी, आगरा, इसके अलावा प्रयागराज में लगातार तापमान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया जा चुका है। लोगों को धूप और लू से बचने की सलाह दी जा रही है। गर्मी के चलते कई लोगों की जान जा चुकी है। यूपी में गर्मी से 33 लोगों ने जान गंवा दी। इसमें कानपुर और बुंदेलखंड में ही सिर्फ 20 लोग हैं। आपको बता दें कि 20 लोगों ने जान गंवा दी है। वहीं तापमान की बात करें तो कानपुर में 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगर हमीरपुर की बात की जाए तो 46.2 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। झांसी में 46.1 डिग्री, वाराणसी में 46 डिग्री, जबकि प्रयागराज में 46 डिग्री, आगरा में 45.5 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। वहीं लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि अगर जरूरी है हो तभी घर से बाहर निकलें।
वहीं डॉक्टर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से ना निकलने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए देश की बड़ी आबादी इस तपिश में भी बाहर निकलने के लिए मजबूर है। सबसे ज्यादा बेबस है देश की राजधानी, जो इस वक्त दोहरी मार झेल रही है। वही इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पर्यावरणविद सुशील जी जुड़ चुके हैं। सुशील जी, लगातार दिन प्रतिदिन गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, क्या वजह है? सुशील जी, वही लगातार गर्मी बढ़ रही है, उसके बीच लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। इस पर ज्यादा अपडेट के लिए पर्यावरणविद सुशील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसकी वजह क्या है? हेलो जी। लगातार गर्मी कहर बरपा रही है, क्या वजह है? देखिए, हम सब इंसानों ने धरती के साथ जो हमारा आपका एक आत्मीय रिश्ता था जी, उस रिश्ते को भुला दिया है। पहले हम धरती पर जितना लेते थे उससे ज़्यादा हम धरती को देने की कोशिश करते थे, और यही कारण था कि पहले हम पेड़ पौधों और साथ साथ नदियों की पूजा करते थे, बारिश का जल संचय करते थे, अपने आसपास हरियाली रखते थे और अपने आसपास के जो भी वन्य जीव हैं उनको हम आश्रय देते थे। लेकिन जैसे जैसे हम मनुष्यों ने तरक्की की, हम और आप लोगों ने अपना जीवन बसर करने के लिए धरती के ऊपर हमने इतने ज़्यादा एक प्रकार से स्ट्रेस डाला, इतना तनाव डाला कि आज हम इस स्थिति में पहुंच गए कि धरती कराह रही है, धरती चिल्ला रही है, और जलवायु संकट के रूप में या इन्वायरमेंटल इमरजेंसी के रूप में हम और आप लोग आज ये परेशानी देख रहे हैं। ये एक दिन में शुरू नहीं हुई है। इसके जो सफ़र की बात करें तो लगभग पिछले 80-90 सालों से ये कहानी धीरे 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 शुरू हो रही थी, लेकिन इधर पिछले करीब 20 सालों में बहुत तेजी के साथ रफ्तार बढ़ी। अर्थात हम और आप लोगों ने प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की और उसकी वजह से हम और आप लोग जलवायु परिवर्तन और जिसके आधार पर वैश्विक तापमान में वृद्धि, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसको देख पा रहे हैं। अब यह वो तापमान है जो मुझे और आपको परेशानी कर रहा है। मैं और आप तो हो ही रहे हैं पीड़ित, लेकिन अगर हम कहें तो हमसे आपसे जो भी आसपास दिखाई दे रहे हैं, जो भी वन्य जीव हुए या फिर बहुत बड़ा जीवन इस धरती पर पाया जाता है, उनकी तो हम कल्पना ही नहीं कर पा रहे। कितने वन्य जीव, कितने वाइल्ड एनिमल इस गर्मी में काल की गाल समा गए। तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति है और हमें और आपको सोचना पड़ेगा, हमें और आपको अपने रेट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, सिंहावलोकन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या स्थितियां हैं। सुशील जी, नौतपा के बाद ऐसा माना जा रहा था कि गर्मी में कुछ राहत मिलेगी, क्या है नौतपा? अब देखिए, नौतपा विज्ञान की दृष्टि से तो ऐसा हम नहीं मानते, लेकिन फिर भी हमारे जो भी हमारे शास्त्रों में व्यक्त किया गया है, तो ये तो हर साल ऐसी स्थिति आती है कि मई लास्ट से लेके और जून के पहले वीक तक प्रचंड गर्मी पड़ती है, जब सूरज की किरणें सीधे सीधे धरती पर गिरती हैं, तो हम उसी को नौतपा कहते हैं। और उस दौरान चूंकि सीधे सीधे सूरज की किरणें धरती पर गिरती हैं बहुत ही करीब से, तो उस दौरान बहुत ज़्यादा तकलीफ पैदा होती है इंसानों को, ना केवल बल्कि उनसे जुड़े हुए वन्य जीवों को और सबको। तो हर साल ये तो हम और आप लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन इस साल या हर साल पिछले साल का रिकॉर्ड टूटता हुआ हमें आपको नजर आता है। पिछले साल जो गर्मी जिस सितम तक जितना ढाती है, उसके आगे हम लोग पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान से लेके पूरे साउथ एशिया में, जिसमें भारत भी शामिल है, हम और आप लोग ये धरती पर प्रचंड गर्मी को देख पा रहे हैं। राहत कैसे मिलेगी? सुशील जी, गर्मी प्रचंड है, राहत कैसे मिलेगी?
देखिए, हमें और आपको बहुत सारे ऐसे अब काम अपनाने पड़ेंगे जिससे कि हम इस गर्मी से छुटकारा पा सकें। गर्मी का जो हम और आपको जो सितम झेलना पड़ रहा है, उससे हम और आप लोग अपने आप को बचा सकें। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि जैसे सॉरी, जी जैसे इतनी गर्मी है, तो इस गर्मी में बाहर ना निकलें। बाहर सुबह शाम ही निकलें। दोपहर को जब सूरज की किरणें लगातार सीधे गिर रही हैं, तो उस दौरान कोशिश करें कि आप बाहर कार्य के लिए जब तक ज़रूरत ना हो बाहर ना निकलें। साथ में अगर निकलते हैं तो अपने साथ गमछे का प्रयोग करें या पानी में भीगे हुए गमछे का प्रयोग करें। जी और अगर आपके घरों में चूंकि पानी की अलग दिक्कत होती है गर्मी में, हम और आप लोग देख रहे हैं जी भारत के अलग अलग शहरों में पानी को लेके हाहाकार मची हुई है। तो ये अगर पानी की दिक्कत है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा पानी जो जैसे हम और आप लोग घरों में पानी छानने वाली विभिन्न प्रकार की मशीनें लगाए रहते हैं, तो उससे जो वेस्ट वाटर निकलता है, उस वेस्ट वाटर को अगर आप कलेक्ट करते हैं तो सुशील अपने जी, आसपास कब पेड़ तक पौधे मानसून आने के अनुमान जताए जा रहे हैं? पानी का छिड़काव करें। जी जी जी, कब तक मानसून आने के अनुमान जताए जा रहे हैं? देखिए, अगर मौसम विभाग के अगर हम डेटा पर भरोसा करें जी तो अगले सप्ताह के अंत तक हमें और आपको मानसून मिल जाएगा। मतलब 24-25 तारीख के आसपास तक उत्तर प्रदेश में मानसून दस्तक देगा। लेकिन अब वही हाल है कि ये मानसून अपनी रफ्तार में क्या पहले सप्ताह में ही आ जाएगा कि नहीं, जी ये देखना पड़ेगा, या हमें प्री मानसून सोवर अर्थात मानसून के पहले के जो छींटे हैं उनका ही मिलेगा, उनका लुत्फ उठाने को मिलेगा। तो ये हमें और आपको सोचना है। लेकिन फिर भी लगभग 7 दिन बहुत ज़्यादा हैं, और इन 7 दिनों में बहुत ही ज़्यादा प्रचंड गर्मी पड़ने की संभावना है। और मैं आपको बताऊं कि इस प्रचंड गर्मी से सबसे ज़्यादा वो लोग प्रभावित हो रहे हैं जो बेचारे बेसहारा हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, या हम कह सकते हैं आर्थिक रूप से वो संपन्न नहीं है, या फिर जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं इनको ज़्यादा गर्मी का प्रकोप सीधे सीधे झेलने को मिल रहा है। तो ये एक प्रकार का प्रकृति का एक संकेत है जो जिसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें छिपी हुई हैं कि हमें और आपको अब अगर इस धरती पर अपने जीवन की कल्पना करना है तो इस गर्मी से सबक लेके जी आगे आने वाले सालों में दिनों में कुछ ऐसे हरे भरे काम करने पड़ेंगे। जी चाहे वो पेड़ पौधों को लगाने से हो सकता है, या फिर जो लगे हुए पेड़ हैं उनको कम से कम ना काटा जाए। ये सरकारें ये जी सुनिश्चित करें कि विकास के नाम पे उन पेड़ों को ना काटें, हाईवे बनाने के नाम पे उन पेड़ों को ना काटें, जी सुशील सफारी जी बनाने के लाइन सफारी, जैसे अभी आप लखनऊ में खुद सुन रहे होंगे कि जी अब एक प्रस्तावित जगह पर इस प्रकार का एक टूरिस्ट प्लेस बनाने जाना है और उसको लेके हजारों पेड़ों को काटे जाने की योजना है। तो जी ऐसे जो दरख्त जो कई सालों में खड़े हुए और हमें और आपको न केवल गर्मी से बचाते हैं, बल्कि जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ बारिश आती है और वहाँ जीवन होता है, वहाँ जी फल फूलती है, बायोडाइवर्सिटी। तो हमें उन पेड़ों को बचाने के लिए सोचना पड़ेगा। ठीक जी वैसे ही सोचना पड़ेगा जैसे हमारे पुराने शास्त्रों में कहा गया है कि एक पेड़ 100 पुत्र समान होता है। तो ऐसे ही हमको मानना पड़ेगा कि एक पेड़ है तो ये आप समझिए कि हमारे आपके पुत्र हैं जो आगे चल के जी हमारी परंपरा को आगे ले जाएंगे और हमारे नाम को आगे आगे तक फैलाएंगे। तो हमें इन पेड़ों को बचाने की सोचना जी पड़ेगा। बिल्कुल, हमें पेड़ों को बचाना जरूरी है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। गर्मी लगातार कहर बरपा रही है, उस बीच लगातार पारा दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धरती दहक रही है, आग लगातार, सूरज उगल रहा है, लगातार टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गर्मी का अत्याचार लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा। आधा जून बीत चुका है, नौतपा के बाद राहत के अनुमान थे, मौसम विभाग ने मानसून के आसार जताए, लेकिन गर्मी जस की तस बनी हुई है। लगातार प्रचंड प्रकोप गर्मी का देखने को मिल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ आशीष भट्ट प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। आशीष जी, लगातार गर्मी कहर बरपा रही है। आशीष,
देखिए, जिस तरीके से बात करें गर्मी की, तो गर्मी जिस तरीके से प्रचंड रूप से देखा जाए तो गर्मी का कहर लोगों को झेलना पड़ रहा है। बात करें जिस तरीके से दिन प्रतिदिन जो तापमान है, अगर बात करें हम बीते कल की, तो लगभग प्रयागराज की बात करें तो प्रदेश में सबसे ज्यादा इसका तापमान देखने को मिला 47.7। तो ये जिस तरीके से तापमान दिन पर दिन बढ़ रहा है, लोगों को कहीं ना कहीं इससे काफी मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। अगर हम बात करें दिन के 12 बजे तो सड़कों पर सन्नाटा छा जा रहा है, जहां रौनकें होती है बाजारों की बात करें वहां सन्नाटा पसर जा रहा है। तो एक बड़ी समस्या है लोगों के लिए। लोग घर से बाहर निकलने के लिए सोच रहे हैं कि जिस तरीके से अगर हम दिन की बात करें, दिन में ही 10 बजे की बात करें तो लगने लगता है कि मानो कि दोपहर हो चुकी है। तो जिस तरीके से दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ रहा है और गर्मी और साथ ही साथ हीट वेव की आशीष जी, आपके पीछे कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात कीजिए कि गर्मी में वो कितने बेहाल हैं। क्या कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि राहगीर हमारे साथ है, यहाँ पर बात करेंगे। गर्मी आप देख रहे हैं कि गर्मी का समाप्त झेलना पड़ेगा। काफी गर्मी बहुत ज्यादा 12 बजे के बाद से सड़कों पर सन्नाटा हो जाता है। बहुत जिंदगी प्रचंड चल रही है। देखा जाए तो लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या दिक्कतें हो रही है अगर बात करें जमीन की समस्या ये सब दिक्कतों का सामना ज्यादातर करना है। तो जिस तरीके से यहाँ पे लोगों का कहना है कि जिस तरीके से दुकानदार है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि कस्टमर नहीं पहुंच रही है, और साथ ही साथ जो विद्युत कटौती है उसको लेकर काफी लोग परेशान है। और लोग भी हमसे बात करें किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस गर्मी से। तो ऐसा लग रहा है कि बस मतलब किसी तरीके से कम हो जाए, लेकिन जैसे हालात दिख रहे हैं लग नहीं रहा है कि अभी जो है 15 दिन गर्मी कुछ कम होगी। और परेशानी तो है ही, आप हम लोग मजदूर आदमी है, काम धाम करना भी जरूरी है, बच्चों का परिवार है, बच्चों का पेट पालना है, घर से निकलना ही पड़ेगा। ये सारी अगर बात करें कई वर्षों की, तो इस बार की जो गर्मी पड़ रही इसको क्या मानते हैं, क्या रिकॉर्ड तो गर्मी पड़ रही? ये तो अब लग रहा है कि कई वर्षों पहले भी मतलब हमारे नजर में तो ये पहली बार इतनी ज्यादा प्रचंड गर्मी है। इसके पहले तो मुझे इतना नहीं लगा था, लेकिन हाँ अब की बार का तो बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पे आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि आप अभी आ रहे हैं, तो क्या गर्मी के किस तरीके से प्रकोप झेल रहे हैं? मतलब लाइटों की समस्या बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि बहुत दिक्कतें हो रही हैं। पानी की भी दिक्कत भी हो गई है, मतलब घर में से पानी नहीं जितना समय से आता था उसकी दिक्कत हो रही है। पुराने की सीवर लाइन मतलब पाइप लाइन टूट चुकी है, सभी बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। रात को लाइट चली जाती है, 1 घंटा लाइट नहीं आती, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो साफ तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि लोगों को जहाँ एक और गर्मी ने सताया है, वहीं विद्युत कटौती की वजह से लोग कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं। जी आशीष जी, लगातार गर्मी से लोगों के हाल बेहाल है, स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ तैयारी की है? देखिए, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो चाहे हमारे मुखिया, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त रूप से कांपते हुए सभी को प्रदेश भर में अलर्ट किया है कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी मरीज आता है, अगर चाहे हीट वेव का हो, चाहे डायरिया से, किसी भी तरीके से अगर गर्मी से पीड़ित हो मरीज आता है, तो उसको किसी भी तरीके से उसको हॉस्पिटल आता है तो उसको वापस ना करा जाए। अगर सरकारी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको तुरंत एडमिट किया जाए, तुरंत उसका उपचार किया जाए। और बात करें अगर वहाँ की व्यवस्थाओं की, तो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं कहीं पे देखने को मिली है। अगर जमीनी स्तर की बात करें तो कहीं पे ऐसी अभी भी सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पे जो जमीनी स्तर पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं अभी कमी दिख रही है। जी बहुत धन्यवाद। जहाँ लगातार गर्मी भीषण देखने को मिल रही है, उस बीच लगातार गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लगातार सूरज कहर बनकर बरप रहा है, लगातार गर्मी का तांडव देखने को मिल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट, अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। M Planet डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी।